पाकिस्तान में इस वक्त बिजली का बहरान इंतहाई शदीद हो चुका है। मुल्क के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर लोड शेडिंग का जो दौरानिया जिसका ऐलान किया गया था उससे कहीं बढ़कर लोड शेडिंग की जा रही है। दिन के 50% से ज़ायद हिस्से में बिजली लोगों को दस्तियाब नहीं है और बहुत थोड़ी देर के लिए बिजली की दस्तियाबी मुमकिन हो पा रही है। अब ये सूरत हाल ज़ाहिर है जो इस वक्त गल्फ़ में कशीदगी रही है उसकी वजह से सप्लाई चेन मुतासर हुई। पाकिस्तान को जो इम्पोर्टेड फ्यूल है वो मुनासिब टाइम पर नहीं मिल सका, जिसकी वजह से बुरानी कैफियत पैदा हुई है। अब ये सिर्फ यही वजह है या फिर हमारे अपने जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, जो स्ट्रक्चरल जो तजावीज़ इससे पहले जो सामने आई थी, जो रिफॉर्म्स हमें करने थे वो वक्त पर नहीं किए जा सके। और ज़ाहिर है एक एक्सटर्नल जो हालात का प्रेशर रहा वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन जो इंटरनल खामियाँ हैं वो किस हद तक इस पर असरअंदाज हो रही हैं। अब जो मिनिस्टर हैं पावर के, उनकी जानिब से जो अभी एक ताज़ा बयान सामने आया, हमें तो ये पता था कि इंस्टॉल कैपेसिटी मुल्क भर में जो एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं वो 44,000 से 45,000 मेगावाट की है, जिस पर कैपेसिटी चार्जेस भी पूरा मुल्क अदा करता है। लेकिन एक प्रोग्राम में उन्होंने ये बताया उवैस लगारी साहब ने कि वो कैपेसिटी 44,000 की नहीं है, इंस्टॉल कैपेसिटी सिर्फ 32,000 मेगावाट की है। अब बिजली की कमी की एक और वजह हाइडल पावर से बिजली पैदावार में कमी को करार दिया गया। अब ये ज़ाहिर सरकारी मौक़िफ़ ही है, उसके मुताबिक इस वक्त मुल्क में तकरीबन 32,000 मेगावाट बिजली दस्तियाब है, जबकि तलब ज़्यादा होने की वजह से तकरीबन 4500 मेगावाट का शॉर्टफॉल सामने आ रहा है। अब हाइडल पावर में कमी और RLNG की महदूद दस्तियाबी को बुनियादी वजूहात करार दिया जा रहा है, लेकिन यह वजाहत मुकम्मल तस्वीर पेश नहीं करती। पाकिस्तान की बिजली की पैदावार का बड़ा हिस्सा इंपोर्टेड फ्यूल पर मुनहसर है और जब भी आलमी मार्केट में तेल और गैस की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका असर बराह रास्त मकामी बिजली की कीमतों पर भी पड़ता है। अब मशरिक़ वस्ता में कशीदगी इस सिलसिले की एक कड़ी है जिसे कीमतों में इजाफे और लोड शेडिंग के जवाब के तौर पर इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक दिलचस्प पहलू यह है कि लोड शेडिंग ज़्यादातर शुमाली इलाकों तक महदूद नजर आती है, जबकि कराची जैसे बड़े तजारती मरकज़ में इसका असर वहाँ की निस्बत कम दिखाई देता है। अब यह फ़र्क दरअसल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रायोरिटीज़ के साथ मीडिया के दबाव और माशी अहमियत की बुनियाद पर पैदा होता है। असल मसला पॉलिसी की का अदम तसलसल है। ख़ासतौर पर सोलर एनर्जी के शोबे में बार बार तब्दीली ने एक सुनहरी मौका ज़ाहिर कर दिया है। अगर गुज़िश्ता चंद सालों में सोलर को मुस्तकिल और कम टैक्स पॉलिसी के साथ फ़रोग दिया जाता तो आज न सिर्फ बिजली की किल्लत कम होती बल्कि फ़ी यूनिट कीमत भी नुमाया तौर पर कम हो सकती थी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा इंडस्ट्रीज़ को होता जो इस वक्त महंगी बिजली से आलमी मार्केट में अपनी कंपेटिबिलिटी खो रही हैं। फिर पाकिस्तान का तवानाई बहरान दरअसल सप्लाई की कमी से ज़्यादा गवर्नेंस की कमज़ोरी इसमें मसला है। जब तक ट्रांसमिशन लॉसेस के साथ फाइनेंशियल अनडिसिप्लिन और पॉलिसियों में स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो ये मसला हर साल नई वजूहात के साथ सामने आता रहेगा। अब इस पर जो वज़ीर साहब का बयान है जो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की इंस्टॉल्ड है वो उसमें 13,000 का ये फ़र्क, क्या ये वाकई मौजूद है? और अगर 32,000 भी टोटल कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है तो फिर ये लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है और ये बिजली क्यों लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है? सैयद फरासत शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पेट्रोलियम एंड एनर्जी एक्सपर्ट हैं, उनसे इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। फरासत साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो टोटल कैपेसिटी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात हुई यहाँ पर, ये 46,000 नहीं है बल्कि 32,000 है और हम जो पूरा मुल्क जो कैपेसिटी पेमेंट्स करता है वो 45-46,000 के हिसाब से करता है, तो 12-13,000 मेगावाट का एक बहुत बड़ा फर्क है। जी, ये इन्होंने तो बहुत वाज़ेह तौर पे साफ साफ कह दिया वजीर साहब ने कि जो लोग ये कहते हैं वो झूठ कहते हैं, लेकिन अगर ये झूठ है तो इसे बहुत से लोग बयान कर रहे हैं। आप यही नंबर जो है बार बार सामने आया है, आप अगर उसको वो कम कर लेते हैं, लेकिन जैसे आपने फरमाया कि ये कैपेसिटी, ये तो एक मसला है कि कैपेसिटी चार्जेस कितने के हिसाब से हम पे कर रहे हैं, वो IPPs को और दीगर मदों में जो हम दे रहे हैं पैसे, ये एक देखने की बात है। लेकिन इस वक्त जो क्राइसिस है ना वो तो अभी इंस्टॉल कैपेसिटी की लिमिट तक तो हम नहीं पहुंचे ना, अभी तो बहुत कम थे, उसी के ऊपर हमारे मसाइल हो गए। तो ये सारे जो लोड मैनेजमेंट के जो प्रॉब्लम है या हमारे सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम है, जो गवर्नेंस के प्रॉब्लम है, ये उन सब का शाखसाना है ना कि जब आपको टेस्ट में आना पड़ा बिकॉज ऑफ टेस्टिंग सिचुएशन जो भी मशरिक़ वस्ता में हुआ है उसकी वजह से, तो आप फेल हो गए, यू वर नॉट प्रिपेयर्ड। आप तो नॉर्मल जो हमारा दिन होते हैं उसमें भी प्रिपेयर्ड नहीं होते। जरा सा समर आता है, जरा सा हीट वेव आती है तो आपके सारे सिस्टम जो है वो बैठ जाते हैं, लोड शेडिंग्स होती हैं और ये होती है। हालांकि वो कह रहे थे अपनी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये जितनी भी लोड शेडिंग हो ये इकोनॉमिक लोड शेडिंग है, इसका टेक्निकल उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो है ना ये खुद ही कर रही हैं कंपनियां, जो डिस्कोज हैं या KE है, ये खुद ही कर रही हैं उन लोगों के लिए जो इकोनॉमिक लोड शेडिंग का मतलब है कि जहाँ से उनको पैसे नहीं मिलते उनको बंद कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये
पूरा सच नहीं है जो वो कह रहे हैं, इसमें और फैक्टर्स भी शामिल है। फिर खुद ही अपने आप को उसको डिनाई भी कर देते हैं अपने स्टेटमेंट को, जब वो कहते हैं कि जो LNG कम आ रही है इसलिए पावर कम पैदा हो रही है। मैं किस चीज को सही, एक ही कॉन्फ्रेंस के अंदर दो मुख्तलिफ बातें उन्होंने कर दी थी। जी जी और फराज साहब, ये अब इस वक्त जो सूरत हाल है, अब इसका मतलब इम्पोर्टेड फ्यूल पर हम इतना डिपेंडेंट हैं कि अगर दुनिया में कहीं कोई इस तरह का इशू होता है तो फिर हमारा एनर्जी सेक्टर बिल्कुल ही बैठ जाएगा। क्योंकि आपने PPL और OGDC के साथ भी काम किया है, तो हमारे अपने जो इदारे हैं इनकी जो डिस्कवरीज हैं या इनकी जो इस वक्त टोटल कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल इनमें इतना नहीं है कि ये थोड़ा सा इसको कवर अप कर सकें चीज़ को। भाई ये बहुत ही आपने एक ऐसे दुखती रग पकड़ लिए, इसके तो पूरी डिटेल है जिस हिसाब से हमारा ये हम पीछे रह गए इसमें, उसमें तो कई फैक्टर्स है ना। इस वक्त तो नहीं है, इस काबिल नहीं है हम कि हम इसको पूरा कर सकें, क्योंकि हमने बेसिक काम किए नहीं। जो हमें जिस हिसाब से एक्सप्लोरेशन करनी चाहिए थी वो एक्सप्लोरेशन नहीं हुई। हमारे जो ज़खायर हैं वो डिप्लीट होते चले गए। हम सुई को समझ के बैठ गए कि सारी जिंदगी बस इसी से खा लेंगे, या कादिर पोर्ट से, या जो बड़ी बड़ी 2-4 फील्ड्स थी वो सब डिप्लीट हो रही हैं। जिस हिसाब से हमारी कंजम्पशन बढ़ रही है और डिप्लीशन, वो तो जितनी हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे उससे ज्यादा हर साल कम हो जाती है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके लिए हमने बिडिंग नहीं की टाइम के ऊपर, प्रिपरेशन नहीं की अपने एक्सप्लोरेशन के लिए। हम कहते रहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है या आ रही है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई, बिकॉज वी डिडंट डू आवर वर्क प्रॉपर्ली। जो हमारा बेस वर्क था उसको देख के ही कंपनियां आती है ना। सिर्फ ये थोड़ी होता है कि सदर ट्रंप ने बयान दे दिया कि अमेरिका की कंपनी आएंगी। कौन सी कंपनी आ गई? अभी ऑफशोर की बिडिंग हुई थी, कोई अमेरिकन कंपनी नहीं आई इसमें, और कोई चाइनीज कंपनी भी नहीं आई। ये अजीब बात है। तो हमारा ये फेलियर रहा एक्सप्लोरेशन में। बहुत सारा इलाका पाकिस्तान का भी है जिसमें हमें एक्सप्लोरेशन करनी है, ऑफशोर के अंदर करनी है। एक बिडिंग राउंड हुआ तो है, लूड़ा लंगड़ा जैसा भी हुआ है, आप देखते हैं उस पर क्या आगे, लेकिन कोई फॉरेन खास इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक टर्किश कंपनी ने थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया और कोई बहुत ज्यादा नहीं है। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर बहुत कुछ होना है, फोल्ड बेल्ट्स के अंदर हमें एक्सप्लोरेशन करनी है, इसमें हम लोग बहुत कमजोर हैं। इसके बाद आपने देखा कि हम बीच में हम किस तरीके से मैनेज कर रहे थे अपने लोड को। गैस की बात कर रहा हूँ, LNG आ गई तो बेचारा लाइंस पैक हो गई। आपने कहा जी लोकल प्रोडक्शन को रोक दें, अब LNG के ऊपर इन्हिसार करें, $10 की $11 की गैस लें, $6 की गैस नहीं लें। तो उससे जाहिर है कि कॉस्ट इफेक्ट होती है, पावर प्रोडक्शन की कॉस्ट इफेक्ट होती है, सब फिर वो हम और आप देते हैं, अवाम देते हैं। तो ये मिसमैनेजमेंट है कि जिस तरीके से इन्होंने पूरे गैस का सेक्टर हो के पावर का सेक्टर हो, जो आपके लाइन लॉसेस हैं उसको ये कवर नहीं कर सके, अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका ट्रांसमिशन का उसको इम्प्रूव नहीं कर सके, जिसकी वजह से कई प्रॉब्लम आते हैं। बेस लोड का प्रॉब्लम आ जाता है, उसकी वजह से ब्रेक डाउन्स भी होते हैं। और पहली बात ये कि प्रायोरिटी के हिसाब से ये चल ही नहीं रहे ना। जो सबसे कम पैसे में बिजली पैदा करने वाले जराए हैं उसको इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। ऑल्दो दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। मिसाल के तौर पे सोलर है एक तरफ और दूसरी तरफ कोल है, एक एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, दूसरा नहीं है। आई अंडरस्टैंड दैट, बट दीज आर द चीपर सोर्सेज, ठीक है, हाइडल के अलावा। और यही तो चीजें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।